अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जमान पाक में मौजूद हैं, मेरे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं। खबर जो मेरे पास है वो बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी अजीब है, बड़ी डिफरेंट है और बड़ी डेंजरस है, यानी कि खतरनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर पर्चे किए गए। इस वक्त भी हम जमान पाक में मौजूद हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जब ये कोशिश की गई ना, तो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। अब चीमा साहब मेरे पास मौजूद हैं। चीमा साहब ने जो मुझे बात बताई है ना, वो सुन के मैं तो शल हो गया हूँ। चीमा साहब के ऊपर बम बनाने का पर्चा दिया गया है। आप सही सुन रहे हैं, चीमा साहब के ऊपर बम बनाने का पर्चा दिया गया है। चीमा साहब कौन सा बम बनाया है, कौन सा पर्चा, मतलब ये हद ही हो गई है। और मतलब ये क्या कर रहे थे आप, और ये कौन सा पर्टिकुलर बम है जो फैक्ट्री में बनता है? बेसिकली पहले तो हमारे ऊपर 4 पर्चे थे, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 4 ही मुसरत के ऊपर थे। सो हमारे घर में 8 पर्चे माशाल्लाह दहशतगर्दी के। सो जितने भी लोग समझते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो मेरिट पे चलती है, या आप कह लें उनके सपोर्टर जो है या हैंडलर जो है वो मेरिट पे चलते हैं, उनके लिए ज़रूरी है, उनको बताना ये ज़रूरी है कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों दहशतगर्द हैं। उससे गुजारा नहीं हुआ तो फिर अगला काम ये हुआ कि मेरी फैक्ट्री है फास्फोरस खाद की, तो मेरा माल जा रहा था डेरा इस्माइल खान। तो जंग में 18,000 में उसको डीसी एसी वगैरह वगैरह पड़ा, लंबा चौड़ा कुछ लोग आप कह लें कोई फोर्सेस के, उन्होंने पकड़ा वहाँ से और दहशतगर्दी का फास्फोरस बम बनाने का पर्चा दिया गया मुझ पर। और उसका पर्चा चला, उसका केस चला फैसलाबाद में अदालत में। ये बताया नहीं आपने किसी को? नहीं, मैंने नहीं बताया। इंसदाद दहशतगर्दी पे पर्चा चला, केस चला। और जब हमने वकील वगैरह किए तो पता कराया तो पता लगा कि जनाब राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो स्पेशली मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने कहा बंदा फिक्स करना है हर सूरत। अच्छा। तो हमने कहा कि पहले हम पर्चा फिक्स कर ले, बाद में बात करेंगे। लिहाजा हमने पर्चे को फिक्स किया पहले, तो फिक्स करके तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हैं। लिहाजा हम फास्फोरस बम बनाने वाले दहशतगर्द हैं जी, आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो जमहूरियत है, इंसानी कदरें हैं, जमहूरी कदरें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जमहूरियत के सम्राट हैं, मुआशी और समाजी इंसाफ है, वो सारे के सारे लफ्ज़ ऐसे लगता है किताबों में लिखे हुए। वो तो ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो मैं समझ रहा हूँ। मैं फिर वक्त ना, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि एक पॉलिटिशियन के ऊपर जो है ना वो बम बनाने का पर्चा दिया गया है। जब आपको ये पता चला, मैं बस वो फीलिंग जानना चाह रहा हूँ कि आप पे और मुशर्रत आपा पे जो है ना वो पर्चा दिया गया है कि आप लोग बम बना रहे हैं। देन वो पहली बात क्या ज़हन में आई? नहीं, हम पे जो दहशतगर्दी के पर्चे थे वो थे लाहौर में। अच्छा। ये जो पर्चा था ये मेरे अकेले पे था। ये मेरे अकेले पे था। खातून होने का थोड़ा बेनिफिट जो है ना बढ़ गया। खातून होने का बेनिफिट मिला। बेसिकली ये है कि मैं सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं बड़े साफ रिकॉर्ड का पॉलिटिशियन हूँ और मैं साबिक प्रोफेसर हूँ। सो थिंक टैंक्स को मैं डील करता हूँ या लीड करता रहा हूँ। मैं बिल गेट्स फाउंडेशन को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ फूड सिक्योरिटी के हवाले से। सो मेरा इंटरनेशनल बड़ा ब्राइट रिकॉर्ड है। तो मेरे ऊपर बम बनाने का पर्चा थोड़ा ज़्यादा अजीब लगता है कि एक आदमी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसका कोई कब्जा नहीं है, जिसकी कोई ऐसे कह लें कि कोई लेन देन के मामलात नहीं हैं, कहीं क्राइम नहीं है, थाने कम जाता है, नहीं जाता, फ़ोन नहीं करता, उस तरह के बंदे पे आप कह लें कि इस तरह का पर्चा देना समझ आती है कि लोगों को अपनी इमेज का या अपनी रेपुटेशन का बिल्कुल ही गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज बिहाइंड दिस? राणा सनाउल्लाह सिंगल हैंडेडली इतना बड़ा काम कर सकते हैं आपके ख्याल में, या हैं हाथ इधर उधर से? नहीं, चीज़ें बड़ी मशकूक है। ये देखें, जिस तरह अचानक ही दहशतगर्दी सामने आ रही है, जिस तरह यू कैन से कि आपने एक तकरीर की थी, आप खड़े थे, मुशर्रत आपा बोली थी, उसमें हार आपने पहने हुए थे, उसमें बड़ा माइंड किया था। ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कहाँ से फोन आए थे। आपने एक साबिक बड़ी शख्सियत को, चले मैं नाम ले लेता हूँ, आपने जनरल बाजवा साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया था। डू यू थिंक ये कहीं वहां से इनिशिएट हुआ है, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने कि राणा सनाउल्लाह साहब को कहा हो कि जरा थोड़ा खिंचो इन्होंने? देखिए, जनरल बाजवा मुजरिम है इस कौम का, जनरल बाजवा मुजरिम है इस कौम का। हमारी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को कितनी तकलीफ है, किसी को कितना गुस्सा आता है, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो मुजरिम है, हम अपनी हिस्ट्री बेहतर रखेंगे, दुरुस्त रखेंगे, लिहाजा हम उसका नाम इसी तरह लेंगे। इस तरह के मुजरिमों को जब तक सजा नहीं मिलती ये कौम ठीक नहीं होगी। 23 करोड़ लोगों का मुल्क है ये किसी की ईगो, किसी की आप कह ले गुस्सा, किसी का लालच, किसी का कंप्रोमाइज, किसी की दोस्ती, कोई मेरी सपारी पकड़ ले, कोई मेरे मुल्क की सपारी पकड़ ले, कोई किसी हुकूमत की सपारी पकड़ ले, तो वारा खाएगा? ये चलेगा? ये बनाना स्टेट नहीं है। बेसिकली हम कहते हैं 23 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में और सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं इसमें।
सो जो कोई है, वो जज है, कोई जर्नैल है, कोई प्रोफेसर है, कोई वजीर आजम है, पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है, सारे सिर्फ स्टेक होल्डर है। सो सबसे बड़ा जो सुप्रीम है वो आइन और कानून है, उसके मुताबिक जो उनके राइट्स हैं, उसके मुताबिक जो कानून है उसी को हम मानते हैं। इससे अलावा कोई हमें डराने की कोशिश करता है, इसके अलावा कोई हमें दबाने की कोशिश करता है, अब लोग दबने को तैयार अच्छा नहीं। मुझे बताएं, जब क्योंकि मैं एक दो केसेस में प्रेजेंट हुआ हूँ अदालत के अंदर, मुझे पता है जब 780A लगती है या आप पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होता है तो जजेस के सामने तो इस तरह की चीज़ें आती हैं और उन्हें पता होता है यार ये पुलिस ने जानबूझ के किया है या नहीं। तो जब आप जज के सामने पेश हुए तो जज का पहला क्या उनके रिमार्क्स थे कि आपने एक बंदे के ऊपर, मतलब मैंने तो पहला पॉलिटिशियन सुना है अभी तक जिसके ऊपर बॉम्ब बनाने का ही पर्चा दे दिया यार, मतलब हद हो गई है। तो जज के क्या रिमार्क्स थे? देखिए बेसिकली आप कह लें कि वो उनको पता था इस बात का, सो उनको हमदर्दी होती है, तो बेसिकली आप कह लें, बल्कि पूरे सिस्टम को हमदर्दी होती है आपसे। तो सिस्टम पूरा आपको सपोर्ट करना शुरू करता है, प्रोसिक्यूटर सपोर्ट करना शुरू करते हैं, पुलिस सपोर्ट करना शुरू करती है, वकला सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और बड़े गैर महसूस अंदाज में खामोशी से केस खत्म करते हैं। तो मैंने भी समझा कि ये आप कह रहे केस खत्म किए बगैर हमें इसे खामोशी से लेना चाहिए, बजाय ये कि हम इसका शोर करें। क्योंकि आपने बताया क्यों नहीं? मतलब दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि लोगों को जो है ना वो इस बारे में इल्म हो रहा है कि मैं अगेन देखिए बार बार मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है वो आप हथकड़ियाँ लगते हैं, हमने देखा है, हमने बगावत के पर्चे दर्ज होते हुए देखे हैं, हमने और बड़े पर्चे दर्ज होते थे, ये अपनी नौयत का बड़ा एक अलग जो है ना वो पर्चा है। तो जज साहब ने फिर आपको थोड़ा रिलीफ दिया ऑब्वियसली। इसके बाद अभी जिन कामों की वजह से आपको सजा दी गई ऑब्वियसली, तो उन कामों को रोकेंगे आप या जारी रखेंगे? देखिए हम यहाँ पे हमें पता है कि हम जमहूरी सम्राट के लिए, जमहूरियत के सम्राट लोगों तक पहुँचाने के लिए हम मैदान में हैं, हम जोहद कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं। सो आज कहीं भी जंग बदर नहीं लगनी, जंग उहद भी नहीं लगनी है। हमने घोड़े पे बैठ के तलवार लेके जंग जिहाद नहीं करना, हमने खड़े होकर मैदान में खाली हाथ खड़े होकर गवाही देनी है, हाथ खड़ा कर गवाही देनी है। वो गवाही हम देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आ जाता, जब तक जमहूरियत सम्राट नहीं आ जाते, जब तक सिविल सुपरमेसी। डर नहीं लगता? मतलब इससे आगे क्या जाएंगे? मेरी सुन लें, आप इस तरह का पर्चा हुआ, फिर मैं अभी ये परसों आपके बेटे का वलीमा था, उस दिन भी आप, मुझे पता चला एहतजाज में थे, वैसे अगले दिन था तो मैं आई वाज सरप्राइज, उस दिन भी एहतजाज में थे, उसके दिन बाद भी एहतजाज में थे, तो आप रुक नहीं रहे, बम बनाने का पर्चा दे दिया है और पता नहीं क्या हो जाए। डर नहीं लगता आपको? नहीं, ये कोई बंदा कहे कि मुझे डर नहीं लगता तो गलत बात है। इंसान जो है वो डर लगता है उनको, लेकिन मेरी नेचर है कि जहाँ से मुझे डर लगे मैं वो काम जरूर करता हूँ ताकि वो डर खत्म हो। मेरा काम, मुझे जहाँ से डर लगे मैं डर पे पहले काबू पाता हूँ, डर के पे काबू पा के फिर आगे चलता हूँ। सो मेरी नेचर थोड़ी डिफरेंट है कि पहले डर दूर करो फिर आगे चलो। लिहाजा ये नहीं है कि डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन कमिटमेंट हमारी बड़ी स्ट्रांग है कि ये काम हमने करना है, डर लगते हुए करना है। हम कोई मतलब स्टील के बने हुए नहीं इंसान है, गोश्त पोस्ट के हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, कारोबार है, रिज़्क़ के मामला होते हैं, जान का मामला होते हैं, सारी चीज़ों में डर लगता है। लेकिन कमिटमेंट हमारी इन सारी चीज़ों से बढ़ के है। हम इस राह में, जिहाद की इस राह में हम सुरखरू होंगे या काम आ जाएंगे, सुरखरू होंगे या काम आ जाएंगे। मैंने अभी आपकी मुलाकात एक दहशतगर्द सियासतदान से कराई है, एक बम बनाने वाले सियासतदान से कराई है, और कैसा बम बनाने वाला, कैसा दहशतगर्द इंसान है ये, कि जिस दिन बेटे की शादी थी उस दिन भी पाकिस्तान के लिए निकला हुआ था बाहर और अपने लीडर के लिए निकला हुआ था बाहर, और अभी भी ये टल नहीं रहा है। ये सियासतदान अभी भी 8 दहशतगर्दी के पर्चों के बाद भी टल नहीं रहे हैं। तो ये लोगों को जो है ना वो जज्बा है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।